नमस्ते बच्चों, आपका अक्षरद पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम स्नो वाइट और 7 बौने की दूसरी अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। दूसरा है बच्चे नए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखने और बोलने में समर्थ होंगे। और तीसरा है बच्चे मस्तिष्क नक्शा को लिखने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए नए शब्दों को ध्यान से पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। प्रदेश, राजकुमारी, हिमालय, बर्फ, सफ़ेद, होंठ, लाल, स्नो वाइट, सौतेली, घमंडी, रात, बाल, जादूगरनी, आईना, सच, झांकना, गुस्सा, पूछना, बेहतर, बीतना, तारीफ, खुश, क्रोध, विशेष, घना, बग्गी, जंगल, हैरान, आदेश, बौने, धन्यवाद, अनुमति, आग बबूला, मधुर, लालच, स्वादिष्ट, सुप्रभात, खरीदना, शीशा, महल, कोशिश, राजकुमार, बेहोश, निराश, सेब, बेचना, बक्सा, पीतल, लोहा, जादुई, जानवर, साधारण, दर्पण, सिपाही, वृक्ष, जहरीला। तो बच्चों, इन शब्दों को 2 बार दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला अशुद्ध शब्द है कु, री, रा, ज, मा, राजकुमारी। दूसरा अशुद्ध शब्द है ना, ई, आ, आईना। तीसरा अशुद्ध शब्द है श, बे, हो, बेहोश। चौथा अशुद्ध शब्द है द, ना, ख, री, खरीदना। पांचवा अशुद्ध शब्द है ध, क्रो, क्रोध। छठवा अशुद्ध शब्द है म, डी, घ, घमंडी। सातवां शुद्ध शब्द है मा, य, ही, ल, हिमालय। आठवां शुद्ध शब्द है र, बे, ह, त, बेहतर। नौवां शुद्ध शब्द है दे, श, आ, आदेश। 10वां शुद्ध शब्द है श, प्र, दे, प्रदेश।
11वां शुद्ध शब्द है र नी जा ग दू जादूगरनी। तो बच्चों इन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए इस मस्तिष्क नक्शा को पूरा कीजिए। तो चलिए जानेंगे स्नो वाइट के बारे में। स्नो वाइट के काले बाल थे। स्नो वाइट के होंठ लाल थे। स्नो वाइट का रंग सफ़ेद था। स्नो वाइट बहुत सुंदर थी। चलिए जानेंगे स्नो वाइट की सौतेली माँ के बारे में। स्नो वाइट की सौतेली माँ बहुत घमंडी थी। उसके पास एक जादुई आईना था। वो एक जादूगरनी थी। सौतेली माँ बहुत सुंदर थी और वो बहुत गुस्से वाली थी। तो चलिए बच्चों जानेंगे बोनो के बारे में। बोनो के पास एक छोटा सा घर था। उसमें छोटे छोटे पलंग थे, छोटी कुर्सियाँ थीं और छोटे मेज़ थे। तो चलिए बच्चों जानेंगे सेब के बारे में। सेब लाल थे, सेब ताज़े थे और सेब जहरीले थे। तो बच्चों इस मस्तिष्क नक्शा को अच्छे से पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।